कायरा साहब, ये जो इतनी सिंपल बात लग रही है मियाँ साहब का आना और सब कुछ, क्या ये कोई अरेंजमेंट्स नहीं है? फिर ये मोहम्मद अली दुरानी साहब का अचानक एक्टिव होना, दुरानी साहब पे हमेशा पे लेबल लगते हैं कि जी ये पावर्स दैट बी के साथ इनके लिंकेजेस होते हैं। पहले तो क्या दुरानी साहब आपके ख्याल में खुद ही एक्टिव हुए हैं? और दूसरा जो मियाँ साहब की ये बात कर रहे हैं जुबैर साहब, क्या वाकई ये इंट्रोस्पेक्शन से उनका बयानिया चेंज हो गया कि उनको लोगों ने बताया कि नहीं 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 ये छोड़ दें, ये इस वक्त अकाउंटेबिलिटी की बात ना करें, इकोनॉमी की बात करें? क्या मियाँ साहब वाकई इसी बात पे बयानिया बदल गया, कुछ और वजह थी? मलिक साहब, पहली बात तो यह है कि जो दुरानी साहब ने बात कही है, क्योंकि आप अपने प्रोग्राम में उनको ले रहे हैं तो ज्यादा मौजूद यह है कि आप उन्हीं से पूछे वो किसके नुमाइंदे हैं। हमारी तरफ से तो नुमाइंदगी उनको नहीं दी गई, ना ही हमारे साथ उनकी कोई एंगेजमेंट हुई है। बाकी वो काबिल एहतराम है, आप उनसे पूछ लीजिए। रही बात मियाँ साहब की, तो जुबैर साहब ज्यादा अप्रोप्रिएट पर्सन है। मैं अगर बात करूंगा तो वो तल्ख होगी, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, जो मियाँ साहब का ये बयानिया बात बताया जा रहा है कि मैं अपने मामला अल्लाह पे छोड़ता हूँ, ये कुछ साल पहले की बातें हैं। और अब मौजूदा जो उन्होंने कहा था वो यकीनन इसी तनाजुर में था कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं ये बेसिकली हमारे निज़ाम की खराबी की वजह से पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ जो हॉच पॉच सा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चलता है, गवर्नेंस सही नहीं है और किसी एक तरफ चलना चाहिए। हमें आइन के तहत चलना है तो फिर आइन के तहत चलें। ये जो साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं वाली हालत जो है, इससे बाहर निकलना होगा। हम बहुत तजर्बे कर बैठे, तो मियाँ साहब की ये बात उस तनाजर में तो लगती है कैसे, वो तो यही बताएंगे, मैं उनका तर्जमान नहीं हूँ। लेकिन ये भी बात दुरुस्त है मालिक कि हमारे मुल्क में इसका एक तसलसल से रोल रहा है पाकिस्तानी सियासत। वो सामने तौर पे भी रहा है, वो पसे पर्दा भी रहा है। ये हाइब्रिड रोज आप भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं, व्हाट इज दिस हाइब्रिड? कोई शक वाली बात है? तो अब भी गुजारिश है कि मियाँ साहब ने जो बात कही है, यकीनन दोस्त अब आप जमात बैठ के इस बात से एग्री कराती है कि जनाब हमें इन लड़ाइयों से हासिल कुछ नहीं होगा। माजी में भी इस लड़ाइयाँ जो थी वो तलखी का बायस बनी। आपसे को भी या तो ये है ना कि आपने क्या लड़के निकालना है, क्या लड़के आप को इस अमल से बाहर कर सकते हैं, या आपने हिकमत अमली से ग्रेजुअली उनको स्पेस उनसे श्रिंक कराते जाना है और तब जाके निकाल सकेंगे। मेरे ख्याल है हमें वो रास्ते तलाश करने चाहिए। मियाँ साहब ने जो बात कही थी, ये जनरल मुशर्रफ की सूरत में हम पहले आजमा चुके हैं। मियाँ साहब ने बड़ी जरूरत से वो काम किया, यकीनन काबिल तारीफ बात है, लेकिन उसका हासिल पाकिस्तान की जमहूरियत को, निज़ाम को, मुल्क को, उनकी जमात को क्या हुआ? क्या उसका फायदा हुआ? लेकिन कायरा साहब मुझे एक बात बताइए, हमने देखा ये है, आपको याद है फेमस स्टेटमेंट जरदारी साहब की, वो भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद स्टेटमेंट दे के एक माहौल गर्म करके खुद जरदारी साहब दुबई चले गए, यहाँ पे एक पूरा टेम्परेचर बन गया। बाद में फिर खुद ही चीज़ें ठीक करके वापस आ गए। अब जनाब 3 साल रहना है, ये करना है, ईंट से ईंट बुझा देंगे, फिर खुद दुबई चले गए, फिर आके दोबारा सारे हंकी डोरी हो गए। लेकिन लोग उसी मोमेंट में फंस जाते हैं। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को तो ज़्यादा मसला तो मुझे नज़र आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पहले फैसला कर लें कि वो अवाम को क्यों इस तरह फिर बेवकूफ़ बनाते हैं। मियाँ साहब भी कहते हैं टांग देंगे, ये कर देंगे, फिर आप कहते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया। आप लोग भी 3 साल ईंट से ईंट बजा देंगे, फिर आके आराम से बैठ के अपनी गवर्नमेंट्स बचा के सर ठीक है। अपना जरा नैरेटिव दुरुस्त फरमाइए सर। जिस बयान का आप जिक्र फरमा रहे हैं, आपने अभी चलवाया है, जरदारी साहब ने कहा हमें तंग मत करें वरना हम ये कर देंगे। बंदा तंग आया होता है, गुस्से में होता है, हम भी इंसान है ना, गुस्से में कभी जज्बाती बात कह सकते हैं, गुस्से में कोई तल्ख बात कह जाती है। लेकिन अब फिर आप अवाम का मिजाज तो एंटी इंस्टीट्यूशन बना देते हैं ना, तो उसको भी तो कौन ठंडा करेगा? अवाम के अंदर इंस्टीट्यूशन की अपनी एक रिस्पेक्ट थी और है। हमारे कहने पे हमारे खिलाफ तो 1970 से या 1970 से बहुत कुछ होता रहा, हम बातें भी करते रहे, इस मुल्क के कॉन्फ्रेंस भी करते रहे, सारी जमातों ने की, मीडिया ने भी की। तो वो बातें जो हैं वो बेसिकली उनके सियासी किरदार के बारे में है, अपने इदारे के बारे में नहीं है। कोई बंदा अपने इदारे को किसी तरह भी ना कमजोर करना चाहता है, ना उन इदारों के ऊपर कोई धब्बा लगाना चाहता है, उनके सियासी रोल को खत्म करके आइन के तहत उनके रोल की डेफिनेशन में लाना चाहता है। ये सबकी ख्वाहिश थी भी और है भी।
यही एक वे फॉरवर्ड भी है। आपको भी शायद यही अच्छा लगता होगा। नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि जी हर कोई अपने अपनी डोमेन में बिल्कुल रहे, लेकिन पॉलिटिशियंस सर्कल के बाहर जब सूट करता है इधर हो जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, उससे लोगों का एतबार खत्म होता जा रहा है सियासत के ऊपर से। बात यह है कि ताकतवर से आप लड़ नहीं रहे होते। सियासत लड़ाई नहीं है, सियासत बंदूक से नहीं लड़ी जानी, सियासत या आपकी तरह बातों से भी नहीं, आपने हिकमत अमली से लड़नी है। हाँ, यकीनन हमारी हिकमत अमली में भी खामियां होती हैं, हम भी इंसान हैं, हम भी गलतियां हो भी जाती हैं और गलतियां करते भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन और मफाद भी उठाते हैं, ये भी बात दुरुस्त है, लेकिन इंसान ही है ना। लेकिन ये कहा जाए कि ये सियासतदान है ही सिर्फ इस तरह डिजाइन कि ये सिर्फ अपने मफादात के गिर्द घूमते हैं, और उसकी बुनियाद पे क्या इदारे इतने सादे हैं, क्या आप इतने सादे हैं, क्या अवाम इतने सादे हैं कि हम बार बार फिर जाते हैं और आप हमारे झांसे में आ जाते हैं? ऐसा भी नहीं होता। सर, अवाम तो बेचारे डेस्परेट है ना, उनको जो उम्मीद दिलाएगा, कोई गुस्सा दिलाएगा, वो तो उस पर चल जाएंगे। जुबैर साहब, आप भी दिलाते हैं, मैं भी दिलाता हूँ, अवाम को भी ये देखना होगा कि लेकिन सर मुझे एक बात बताएं, मुझे कहा साहब एक बात बताएं, आई टोटली एग्री विद यू जहाँ प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स की बात है, लेकिन मुझे समझ ये नहीं आती कि जिन लोगों को फिर आप बुरा करते हैं उन्हीं लोगों को आप लोग फिर नौकरियों में एक्सटेंशन भी करते हैं, कानून भी बदलते हैं, वो फिर कैसे जस्टिफाई होता है? फिर अवाम कहती है यार मालिक यार ताकत है। देखो, मुझे ये सवाल आप मुझसे कर रहे हो, इसका जवाब आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो ना कि क्यों होता है। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं होती कि मुझे इक़्तिदार में आना होता है, उसकी वजह ये भी होती है कि बाज़ औक़ात आपके रास्ते मसदूद होते जा रहे होते हैं, इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली हो रहे होते हैं, और आपने अपनी स्पेस रखनी है, और वो स्पेस अपनी नहीं रखनी। अगर उस ट्रैक पे चलते हुए मुल्क आगे बढ़ता जाता है तो अल्टीमेटली आप लेकिन मुझे अब एक बात बताएं, मुझे कह रहा साहब, फिर गो बैक टू जुबैर, एक क्विक क्वेश्चन। जब ये बातें जब लोग देखते हैं कि अगर डॉलर है, डॉलर को जब सही सख्त आयरन हैंड से डील किया तो डॉलर जनाब सडनली 20 रुपये नीचे भी आ गया। फिर इसी मुल्क में जहां बिजली के इतने मसले थे, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वॉल्वमेंट होती है तो आपके 10 बिलियन के चोर भी पकड़े जाते हैं और रोजाना रगड़े भी लगते हैं। अब मुझे बताएं, लोग फिर क्या समझेंगे कि कौन सा सिस्टम बेहतर है? मतलब ये देखना, एक इदारा है, क्या मेरी हुकूमत आए तो मेरी हुकूमत को या मुस्लिम लीग की हुकूमत को आप मीडिया वाले, आप हमारे दोस्त, हमारी अदालतें, क्या वो स्पेस? सर, अगर आप बिजली चोरों को पकड़ेंगे तो कौन रोकेगा आपको? कौन अपोज करेगा? अगर आप डॉलर के ये मनी चेंजर्स को पकड़ेंगे तो कौन रोकेगा? आप ये ना करें ना बात, सही कदम पे तो कोई नहीं रोकता। मैं बताता हूँ बात यह है कि मनी चेंजर्स को पकड़ना, तो अर्ज यह है कि हम सबको पॉसिबिलिटीज तलाश करनी होती है। सियासत आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है यार। सियासत तो ये यकीनन आइडियलिज्म भी है, लोगों को अपने आइडियलिज्म बता के उसकी तरफ सफर करना है। ठीक है,